से आप आए हैं बताइए। मेरा घर शेरपुर हुआ, हाँ, बेला क्या विधानसभा। नाम हुआ आपका? शब्बीर अहमद। आप आज आपने सदस्यता ग्रहण किया है जी। जनसुराज का, क्या कहेंगे? जनसुराज बेहतर समझ में आया हम्म, और किस उनकी मामले में बेहतर आपको लग रही है? लगा कि मुसलमानों को हक दिलाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह का हक? जैसी मेरी आबादी है हाँ। उसी हिसाब से हिस्सेदारी हमको देंगे। नेतृत्व देंगे। जी देंगे। हम्म, और इनके बात पे यकीन है कि काफ़ी चर्चित आदमी हैं। तो राजद भी तो दे ही रही है, राजद एमएलसी बना रही है, विधायक बना रही है, तो फिर क्या मोह भंग करोगे आप लोग? राजद क्या कर रही है, हम लोग बेला विधानसभा को देख लीजिए, हाँ। पूरे बिहार में वही हाल है। हम्म, जो राजद के लिए हम्म, बहुत बड़ा चेहरा शहाबुद्दीन साहब थे, हम्म, उनके साथ राजद क्या किया? हम्म, उनके मरने के टाइम तो गया नहीं, उनकी वाइफ खड़ी रही, उस पर अपना कैंडिडेट खड़ा किया। तो उससे बड़ा शहाबुद्दीन से बड़ा चेहरा राजद के लिए कोई मुसलमान नहीं हो सकता। बस ये चीज़ सोच करके हम देखा कि मुसलमान के साथ वहाँ ठगा जा रहा है, और उतना बड़ा चेहरा अभी हमको नहीं लगता है कि राजद में कोई मुसलमान बन सकता है। तो क्या प्रशांत किशोर जी को मुसलमानों ने रहनुमा अपना मान लिया? लगभग तो देख रहे हैं, अच्छा। और हम तो मान लिए। अच्छा, आपने मान लिया? हाँ। कहा यही तो कहा जाता है कि बहुत जल्दी ही मुसलमान किसी को भी रहनुमा मान नहीं, लेते, लेकिन जो मुसलमानों की स्थिति है जो है वो जस का तस ही रहता है। हम बहुत सोच समझ के इस राजनीतिक में हम पहली मरतबा कोई पार्टी ज्वाइन किए हैं। आज तक हम कभी नहीं थे। नगर प्रखंड में भी हम और अभय जी मिल करके प्रमुख बनाए थे और उप प्रमुख भी बनाए थे। आप कहाँ से हैं सर? हम भी गए हैं। अच्छा, तो आप भी ज्वाइन कर लिए आप? बिल्कुल ज्वाइन कर लिए हैं। और क्या लगा आपको जो अभी ज्वाइन जो आप बोल रहे थे कि जी। आरजेडी भी तो कर रही है, आरजेडी भी साथ में है, फिर आप जनस्वराज में क्यों आए? तो आरजेडी ने तो एमवाई समीकरण बनाया था मुसलमान यादव का। आज देखिए तो मुसलमान में यादव का है और मुसलमान का है। देखिए आज हालत सबकी, जिसके यहाँ 4 गो गाय 6 गो गाय था उसके यहाँ स्कॉर्पियो और बुलेरो लगा हुआ है। अब मुसलमान साइकिल से कल भी चलता था, आज भी साइकिल से चल रहा है। वही झोला तो ढोरा मुसलमानों को गरीबी एक खा रहा है। नेता क्यों नहीं मिला? आज भी आप प्रशांत जी का साथ देने आए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ भी एकजुटता नहीं है ना। हाँ। हम एक नहीं है। अच्छा। जैसे अभी आप अभी बेलागंज से अगर चुनाव हम तो जुड़ गए सभी। हाँ। वसीम नैयर जी जुड़ गए, हाँ। शब्बीर अहमद साहब जुड़ गए और बिक्कू आए हमारे, या और भी हम तमाम लोग आए हुए हैं जो बेला प्रखंड से आ रहे हैं। लेकिन अभी कल को टिकट की बात हो जाए तो मारा मारी हो जाए कि हमें दीजिए हमें दीजिए हमें दीजिए। अरे हम आपसी सहमति से किसी एक को बना दीजिए ना भाई, और उसके साथ रहिए। तो यही कमी है मुसलमानों की? यही कमी है बस मुसलमानों में, इसलिए नेता नहीं बन पा रहे। हाँ। आप देखिए किसी मोहल्ले का अगर मतलब वार्ड काउंसलर को जिताना है तो वहाँ पे टोटल मुसलमान की आबादी है, माने कहीं से दूसरा कौम नहीं जीत सकता है। लेकिन मुसलमान क्या करेगा कि 20 कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा, वोट बढ़ गए, अगेंस्ट पार्टी जिसका वोट कम है वो जीत जाता है। तो हमारे अंदर यही थोड़ी सी कमी है जो मुसलमानों का मुद्दा क्या है? अगर आप किन शर्तों के साथ जनसुराज के साथ जा रहे हैं? बस यही है कि हम हमारा भला हो, कौम का भला हो। मुसलमान बहुत आज नीचे तबके पे है, दबा हुआ है, कुचला हुआ है, ऊपर आए। सबसे ज्यादा अगर कोई कौम दबा हुआ है तो मुसलमान है आज के डेट। ठीक। धीरू शर्मा जी, आपकी पार्टी थी, उसके बाद आपने विलय कर दिया, आप किन उम्मीदों के साथ जनसुराज के साथ गए? ऐसे तो माने तो हम अपने नेता के साथ हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम नैयर अंसारी साहब थे और वही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे लोकप्रिय समता पार्टी के, और हम थे प्रदेश अध्यक्ष सह संगठन प्रभारी। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब निर्णय लिया कि हम लोग जनसुराज के साथ जाएंगे तो उसके साथ हम हो लिए। और हमारे नेता स्पष्ट रूप से, आप अभी बोल रहे हैं कि मुसलमान किस बिना पर जा रहे हैं प्रशांत जी के साथ, तो एक ही बिना है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम नैयर अंसारी साहब की सोच थी कि पूरे बिहार में मुसलमानों को जितना राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। दूसरी कि कोई मुस्लिम लीडर को बिहार लेवल पर तैयार नहीं किया गया, चाहे वो आरजेडी हो चाहे जदयू हो, किसी में आपने देखा? कैसे तैयार होगा? जब एक मुसलमान पार्टी बनाता तो उसको विलय कर देता दूसरी पार्टी में, कैसे तैयार होगा? मैं बताता हूँ कैसे तैयार होगा। अभी तक आपने देखा होगा कि जब हम लोग 2024 का आम चुनाव लोकसभा था तो उसमें हम लोगों ने एनडीए को समर्थन किया। तो एनडीए के समर्थन करने के बाद बहुत सारे लोग जीते भी हमारे समर्थन से, जहाँ जहाँ हम लोग प्रचार करने गए कुछ जगह नहीं भी जीते। उस हैसियत में हम लोग को बताया गया कि भाई आप लोग एनडीए के साथ चले गए, एनडीए जो है मुसलमान को उचित भागीदारी नहीं देती है। बाद में हम लोग महसूस किए और प्रशांत जी का जो फरमान आया
और जो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं 2025 के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से राजनीतिक हिस्सेदारी दूंगा, 40 ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी और आपके लोग मेहनत किए तो उससे ज्यादा सीट भी आपको पूरे बिहार में देंगे। ये एक बड़ी बात थी। आज तक पूरे बिहार में जहां तक मुझे इतिहास की जानकारी है, राजनीतिक इतिहास की जानकारी है, उसमें किसी भी पार्टी ने अभी तक घोषणा नहीं किया था कि मैं मुसलमानों को और मुसलमान के साथ साथ जो दबे कुचले हैं, जिसकी जितनी आबादी उसी के हिसाब से मैं हिस्सेदारी दूंगा। आज तक किसी ने घोषणा नहीं किया था। ये पहला राजनीतिक पार्टी है जनसुराज जिसके नेता ने यह घोषणा किया है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी है कि वसीम नैयर अंसारी साहब पूरे बिहार के लीडर के तौर पर स्थापित होंगे। ऐसे परिस्थिति में हम लोग पूरे मुस्तैदी से वसीम नैयर अंसारी साहब और जनसुराज के साथ हैं। मैं इसी सोच के साथ यहाँ आया हूँ कि हम लोग भी न्यूज़ वगैरह टीवी में देख रहे हैं, प्रशांत जी का चल रहा है, तो हम लोग को भी एक ठो जो दिल का जो आवाज़ होता है वो सुनाई दे रहा है हम लोग को कि नहीं, ये नेता हमारा सही कुछ काम करेगा। जितने तेजी से लोग जुड़ रहे हैं इनसे, और सबसे पहले ये सोच के आए हैं कि हमारा बिहार लेवल पे एक नया पार्टी आया है जनसुराज, जो हम लोग को समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं ये बिहार को डेवलपमेंट पे ले जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आप जो ज्वाइन कर लिया, उम्मीद के साथ आए। लगता है हक दिला पाएंगे मुसलमानों को? हक मुसलमानों के नहीं, हम तो पूरे बिहार के जनता के लिए बोलते हैं।